अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के ऊपर जो अक्सर नए दोस्तों को फेस करना पड़ता है। एक व्यूवर्स का कमेंट्स आया कि मेरा जो जावा का पेयर है वो आपस में लड़ता है। मतलब ये है कि वो लड़ता है, उनका पेयर नहीं बन रहा, वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा कि एक तफसीली वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ ताकि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको अगर इस तरह का मसला फेस करना पड़ता है तो वो इस एक वीडियो को सुनने के बाद अपना वो मसला बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो मसला है वो है मेल फीमेल कन्फर्मेशन का। आप ये चेक करें, जो नए दोस्त होते हैं उनको नहीं पता होता कि मेल फीमेल किस तरह कन्फर्मेशन होती है। आप ये चेक कर लें कि ये ना हो कि आप दोनों मेल ले आए हों। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने फिर आपस में लड़ाई ही करनी है। जब दोनों मेल होंगे तो वो किस तरह पेयर बनाएंगे, वो आपस में लड़ाई ही करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मेल फीमेल किस तरह कन्फर्मेशन की जाती है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है कि जावा के अंदर मेल फीमेल की कन्फर्मेशन किस तरह की जाती है। वो आप वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ जावा के अंदर मेल फीमेल कन्फर्मेशन कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपने ये कन्फर्मेशन करनी है मेल फीमेल की। अगर आपके पास दोनों मेल हैं, फ़ीमेल तो हो नहीं सकती क्योंकि फ़ीमेल बहुत कम आती हैं जावा के अंदर। ठीक है, मेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए चांसेस होते हैं कि ज़्यादातर मेल ही होते हैं। तो अगर आपके दोनों मेल हैं तो आप उसको चेंज करें, उसमें एक फ़ीमेल उनका जोड़ा कंप्लीट करें तो वो इंशाल्लाह नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि अक्सर क्या होता है कि आप ब्रीडिंग फार्मूले यूज़ करवा रहे होते हैं, ठीक है, और डाइट भी दे रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक जो बर्ड्स होता है ना आपका, वो हीट पे आ जाता है और दूसरा हीट पे नहीं आता। मिसाल के तौर पे मेल या फीमेल में से दोनों में से एक हीट पे आ गया और दूसरा हीट पे नहीं आया, तो भी वो आपस में लड़ाई करते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो हीट पे आया होगा वो जो है दूसरे से लड़ाई करेगा, ठीक है, वो लड़ेंगे आपस में, और दूसरा तो हीट पे होगा नहीं। उसके अगर आपको इस तरह आपने थोड़ा सा टाइम देना है अपने बर्ड्स को, उनको नोट करना है। अगर इस तरह का मसला है आपके बर्ड्स के साथ तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो बर्ड हीट पे आया है उसको उससे अलग कर देना है, ठीक है। उसके साथ वाले ही केज में रखना है आपने। उसके साथ वाले केज में रख कर जो हीट पे आया है उसको आपने ब्रीडिंग फार्मूला कोई भी यूज़ नहीं करवाना है। उसको आपने सब्जियां और जो है जिस तरह नॉर्मल ठंडी ग़िज़ाएँ होती हैं वो देनी है, ठीक है। और जो बर्ड हीट पे नहीं आया उसको आपने मेरा ब्रीडिंग फार्मूला और ब्रीडिंग डाइट आपने यूज़ करवानी है। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद भी है, आप चाहें तो वो जाकर भी तफसीलन देख सकते हैं। उसका रिज़ल्ट 100% है। अगर आपके बर्ड्स कोई ब्रीड नहीं करते या आपके बर्ड्स के अंदर और भी कोई इश्यूज़ हैं, अगर आप मेरी वो ब्रीडिंग डाइट और ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करते हैं तो 100% आपके बर्ड्स ब्रीड भी करेंगे, उनकी एवरेज भी अच्छी होगी और तमाम मसाइल का हल है। लेकिन सरीसा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को सुनने के बाद उस पे इम्प्लीमेंट करें तो आपको फ़ायदा हो जाए। कि जो बर्ड्स आपका हीट पे नहीं आया, पेयर नहीं बना रहा, उसको आपने क्या करना है, आपने उसके जो है सबसे पहले गंदम देनी है लाज़मी। गंदम आपने उबालनी है, उसके अंदर 4 चीज़ें शामिल करनी है। लहसुन लहसुन का एक जवी लहसुन की, एक छोटा सा पीस अदरक का, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक लौंग। ये डाल के आपने उबाल लेना है और ये अपने बर्ड्स को हफ्ते में 3 दिन खिलाना है। उसके बाद चावल भी आपने इसी तरह खिलाने हैं, उबाल लेने हैं। उसके अंदर भी जो है यही चारों चीज़ें आपने शामिल करके उबाल कर अपने बर्ड्स को देनी है, ठीक है। उसके बाद एक फूड जो है वो आपने लाजमी अपने बर्ड्स को देना है, हफ्ते में 2 दिन देना है, ठीक है। और जो है उसके अंदर आपने एक को जो है वो बिल्कुल मैश कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद ब्रेड भी बिल्कुल बारीक पीस लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें चुकंदर भी शामिल करनी है कद्दूकश करके बिल्कुल बारीक। उसके बाद जो ब्रीडिंग फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी आपने जब भी सॉफ्ट फूड आपने अपने बर्ड्स को देना वो उसको ऊपर डाल कर दें। उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा मुझे दुआएं देंगे आप। उसके बाद जो फार्मूला बनाने का तरीका है वो भी मैं जल्दी से आपको सरसरी सा बता देता हूँ। आपने जो है 3 चम्मच अंडों के छिलकों का पाउडर, 3 चम्मच जो है कटल फिश बोन पाउडर, 3 चम्मच मेथी का पाउडर, 3 चम्मच पालक का पाउडर, ठीक है, और 3 चम्मच झींगे का पाउडर और आधा चम्मच ना है मोरिंगा पाउडर, आधा चम्मच। ये इसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने ये चीज़ें लेनी है, उसको मिला लेना है और अपने पास सेव कर लेना है। जो भी आप सॉफ्ट फूड देते हैं वो उसके ऊपर आप 1 चम्मच या आधा चम्मच छिड़क कर उसकी उनकी क्वांटिटी के हिसाब से वो आप उनको छिड़क कर उनको दें। जब वो ये खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम बर्ड्स के मसले मसाइल हल हो जाएंगे और ब्रीडिंग सीज़न में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये 2 रीज़न हमने डिस्कस कर लिए हैं मेल फीमेल कन्फर्मेशन का। दूसरा, अगर हीट पे आपका एक बर्ड्स आपका हीट पे आया है और जो है अगर दूसरा हीट पे नहीं आया तो उसको आपने ब्रीडिंग फार्मूला डाइट देनी है, दूसरे को आपने ठंडी नॉर्मल चीज़ें देनी है ताकि वो नॉर्मल हो जाए और ये हीट पे आए। जब आप उन दोनों को एक साथ साथ वाले केज में रखेंगे
तो फिर जब उनको आप साथ छोड़ेंगे, 1 हफ़्ते आपने ये करना है, उसके बाद उनको साथ छोड़ देना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो लड़ना भी छोड़ देंगे और पेयर भी बन जाएगा और ब्रीड भी वो कर ही देंगे। उसके बाद जो तीसरा और इम्पोर्टेंट इशू है, अगर ये दोनों मसले आपके साथ नहीं हैं, मेल फीमेल भी कन्फर्मेशन है और हीट पर भी आपके बर्ड्स नहीं आए, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं, तो आपने ये देख लेना है कि उनमें कोई माइट्स वगैरह का इश्यूज़ ना हो। मैंने वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड की है, वो भी आप देखकर उससे उनका हल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये तमाम मसले आपके बर्ड्स में नहीं हैं, तो आप क्या करें कि आप अपने बर्ड्स को किसी छोटे केज में डालें। मतलब जो एक केज होता है जो हम अपने अक्सर घरों में रखते हैं, ठीक है, उस केज में आप डालकर जहाँ आपकी फैमिली रहती हो, मिसाल के तौर पे जहाँ लोगों का हो गुज़र बसर ज़्यादा हो, आप अपने घर में उस जगह उनको लाकर रख लें, ठीक है। 1 हफ़्ता आप रखें, ठीक है, अपनी फैमिली के दरमियान, ठीक है। उनको रखने के बाद इंशाल्लाह वो लड़ना छोड़ देंगे। वो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो लोगों को देखेंगे चलता-फिरता, वो डिस्टर्ब होंगे, डरेंगे थोड़ा-सा, तो वो एक-दूसरे के साथ बैठेंगे। 1 हफ़्ते में वो एक-दूसरे के आदी हो जाएँगे। फिर जब आप उनको ले जाकर किसी ऐसी जगह पर जो आपने जहाँ एवरी बनाई होगी या आपने जहाँ ब्रीडिंग लेने का आपका उनका प्रोग्राम होगा, वहाँ जब जाकर आप उनको सेट करेंगे, तो वो इंशाल्लाह सेट हो जाएँगे, लड़ाई भी छोड़ देंगे और वो ब्रीड भी कर देंगे। तो ये 3-4 रीज़न हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन तीनों चारों पर आप जो है वो देख लें, ठीक है। आप इन पे जो अगर इनमें चारों में से जो भी आपको मसला हो, तो आप उसका हल मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया है, उस पे आप जो है अमल करें, तो इंशाल्लाह आपका वो मसला हल हो जाएगा। अगर ये तमाम रीज़न आपके साथ ना हो, तो जो एंड में मैंने आपको बताया है कि किसी छोटे केज में लाकर उनको अपनी फैमिली के बीच में रखें, 1 हफ़्ता रखें, इंशाल्लाह वो लड़ना छोड़ देंगे और आपस में सेट हो जाएँगे और इंशाल्लाह ब्रीड भी कर देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।